नमस्कार सोशल मीडिया के तमाम साथियों। आज रविवार है और इसमें कभी चर्चा करने का मौका मिलता है तो हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि देश में कभी कभी ऐसे विवादास्पद मुद्दे उभर कर के आते हैं जिसमें वो मुद्दे तो उभर कर के आते हैं, बहस होती है, धीरे धीरे विलीन भी होती चली जाती है। तो ये मुद्दे मुख्य रूप से आज तक मैंने देखा है कि ये मुद्दे करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर के जब आया ये मुद्दा तो मैं उसमें भागीदारी भी बना। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो आप लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मतलब एक बड़े चिंतक के रूप में बनकर के उभरे और तमाम देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आवाज़ का आयोजन किया गया, बड़े जनसभाएं हुई, रैलियाँ हुई और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो इसमें से निकले जितने पार्टियां हैं वो अरविंद केजरीवाल जी है, जोगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, मनीष सिसोदिया जैसे लोग आए और कुछ ने पार्टियां बना करके फिर से उस गंदगी, उस मुद्दे को उसी गर्त में धकेल करके अन्ना जी के, हजारे जी को पीठ में छुरा घोंपने का काम इन्होंने किया। जबकि इन्होंने कहा था कि ये गंदगी से गंदगी हम कभी धुलाई नहीं कर सकते हैं। तो आज वो फिर भी ठंडे बस्तों में चला गया। तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने रोटियां सेकने में लग गए, लेकिन फिर भी जन लोकपाल बिल संसद में पेश नहीं हुआ। इन लोगों की अपनी एक स्वार्थ थी कि जन लोकपाल बिल अगर सिविल सोसाइटी और ड्राफ्ट कमेटी, ये तीन नए मुद्दे थे जिसमें जांच करने का जिम्मा सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आता था और गवर्नमेंट का जो विभाग है, जो इस विभाग की जांच करेगा या सुप्रीम कोर्ट का आयोग है वो जांच करता है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जांच के दायरे में कौन कौन पद को लेकर के संशय बना हुआ था तो इस जांच के दायरे में प्रधानमंत्री तक के पद को सम्मिलित किया जाना था। तो क्या कोई उच्च अधिकारी ही अपने जांच में पाए जाए, यानी अपनी छुरी और अपना गर्दन, अपनी चाकू अपना गर्दन, ऐसा कोई कर पाएगा? हमारे देश की ये बड़ी विडंबना है देश में कि भ्रष्टाचार को जितना मतलब है आगे बढ़ा दो और बहस करो कि हम समाज सेवी है। तमाम ऐसे देश में, राज्य में ऐसे बहस देखने मुद्दे मिल जाते हैं जो हमने तो देखा है कि कभी कभी अपने देश में मतलब उत्तर भारत में चोर बकरी खोलने वाले, भैंस खोलने वाले और मोटरसाइकिल, बाइक छीनने वाले जो है वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ। तो ये देश के जो नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट पर्सन है, एमएससी पर्सन है जो, तो वो उनको तालियां बजाने में, उनके साथ रैली मीटिंग में वो पूँछ हिलाते नजर आते हैं। शर्म आता है, बदबू आती है ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति, जो क्यों नहीं आज ऐसे काम में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अभी वही पीसीएस अधिकारी के बारे में फोकस करना चाहता हूँ कि ये पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए उनके परिवार में कितना संघर्ष, पति ने कितना संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद तब जाकर के कोई ऊंचाई की बुलंदी को छूता है। और जो जिस पद पर बैठा हुआ है, जो पीसीएस अधिकारी है, एक डीएम लेवल का एक सम्मानजनक कुर्सी है, तो वो जन समस्याएं सुनती है और क्या अपने ही जन समस्याएं में उलझ करके रह गई, अपने परिवार के लिए न्याय नहीं कर पाई। ये कैसी बड़ी विचित्र विडंबना है उन ज्योति मौर्य के लिए, जो आज पूरा देश उन पर थूक रहा है, यानी गंदगी की नज़रों से देख रहा है, नफरत भरी निगाहों से देख रहा है कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश, सम्मानित व्यक्ति आज खून की आंसू अपने ही परिवार में, अपने ही ससुर, माँ, बाप, पति को रुला करके, मतलब इसी के लिए उनको सबल बनाया गया था कि आप उच्च पद पर जाएंगे तो अपने परिवार पर ही आप झूठी केस दहेज मांगने का लगा देंगे, इसलिए लगा रही हैं कि आप तो किसी और के नज़र में पागल है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करती है, हमेशा जवाब मांगती है। आपके 2 बच्चे हैं, है ना, एक बच्चे नज़र से देखिए तो क्या आप उसको भूल पाएंगी? मैं ये तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये दोनों बच्चे में एक बच्चे को जब आप देखेंगे, बेटियाँ को देखेंगे, एक आलोक है तो दूसरा ज्योति, यानी दोनों जुड़वा बच्चे हैं, देखेंगे तो आपको कलेजे मतलब आंखों से आंसू आ जाएगा, मन करेगा कि
कि बिटिया कितनी कलेजे में लगाने वाली है, कितनी हृदय के टुकड़ा है। तो उनके मैं न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 के राहुल सर जी और उनके जो नज़दीकी मुँह बोले भाई शैलेश चौधरी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मेरी बात हमेशा हो रही है, लेकिन हमेशा कहते थे कि मैंने राक्षस को वध कर दिया है। राक्षस का मतलब होता है मनीष को मैंने जला दिया है। ठीक है, मनीष को तो आपने जला दिया है, लेकिन अपने बहन ज्योति के दिल से उस मनीष को तो नहीं जला दिए है ना। तो वो तो रंग का रूप देने के लिए, यानी उस मूर्त को रूप देने के लिए वो एकदम अपने जिद पर अड़ी हुई है। वो क्यों अड़ी हुई है? वो अपने बेटियों को नहीं सोच रही है कि बेटियां का भी वही वो बनाएंगी? क्या बेटियां ये सवाल नहीं पूछेंगी कभी मन से, माँ से? कभी शादी का दिन होगा तो क्या उसका बाप कौन कहेगा? मनीष दुबे कहलाएंगे क्या? आलोक नहीं कहलाएंगे? पूर्व पति, माँ, बाप, पिता, किसका नाम आएगा? मनीष का नाम आएगा क्या? वो ज़रूर सवाल करेंगे। इतिहास कभी माफ़ नहीं करता है। और जहाँ तक रह गया कि ये मीडिया से संबंधित बातें, तो मीडिया के लिए संविधान ने जन अभिव्यक्ति की आज़ादी, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार जो संविधान ने दिया है, वो क्या उनको हाई कोर्ट में जा कर के उनको ख़त्म कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। कहा गया है कि दीवारों को भी कान होते हैं। ज्योति जी, आप क्यों भूल रही हैं? एक न्यायिक पद पर है ना? आप जन समस्याएं सुनती है। एक वरिष्ठ न्यायाधीश का भी, आपको जिलाधीश का भी दर्जा दिया गया है। तो ये बड़ा शर्म की बात है। आपने आर्टिकल्स पढ़ा है ना? आपने तो आईपीसी सेक्शन पढ़ा है कि किस आईपीसी सेक्शन क्या कौन क्या कहता है, तो आपको भी तो ज्ञान है। तो अपने परिवार के लिए उस आईपीसी सेक्शन को आप भूल रहे हैं। ये बड़ी हंसी है, बड़ी विडंबना की बातें हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से कि ये मुद्दा जो है बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। हर परिवार जल रहा है। जो आगे पढ़ना चाह रही हैं महिलाएं, उनके पैर में कुल्हाड़ी मारा जा रहा है। जब भी कोई महिलाएं अपने पति के सामने जब पढ़ने की बात करेंगे, तो वो ज्योति मौर्य यानी दो रूप चेहरा उभर करके सामने आएगा। मंथरा के कई याद जरूर करेंगी, हमेशा इतिहास कोसती रहेंगी कि ऐसा भी एक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी एक हुई थी जो खून के आंसू अपने ही परिवार को रुला करके बर्बाद कर दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने जो दर्शक हैं, देखने वाले साथी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें और उस बात को पूरा फैलाए और देखें कि क्या सामाजिक ताना बाना है, दुनिया क्या कहती है। दुनिया की नज़र, दुनिया की आवाज़ को आप दबा नहीं सकती ज्योति जी। जो कि गलत होता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है, और जो सही है उसके बारे में भी लोग इतिहास लिखते हैं। तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बची हुई बात को मैं रखूँगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।